আমার ওখানকার লোক যারা জানতে চাইবে যে গিরিশ বাবু কেমন, হীরা প্রোডাক্ট কেমন, আমি 100-এ 110 মার্ক দেবো। এই কারণের জন্য যে আমি যতটুকু জেনেছি 2 সাল এ নিয়ে কালচার করছি, তো এতদিনে আমি নিজের ফার্ম তৈরি করছি। वहाँ पे जब ड्रिप करते हैं लोग तो उनको एकड़ का खर्चा कितना जाता है, या आपने भी कहीं पे इंक्वायरी की? শোনা যে 30,000 40,000 सब्सिडी का कोई उधर अभी मामला नहीं है। तो हम लोग एक बार सोचा ब्लॉक जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो वहाँ कुछ मिलेगा नहीं, मिलेगा अप्लाई करो, सब्सिडी है 50%, लेकिन सब्सिडी कब मिलेगा और कितना रेट पे मिलेगा तो वो हमको मालूम नहीं है। बराबर। तो वो हमारा ज़रूरत नहीं है, हमारा पैसा हमारा ज़मीन, हम जो करना होगा वो खुद करना होगा। बराबर। तो सर ये जो वीडियो बनाना या ये सब जानकारी देना, ये इसके लिए ही कर रहा हूँ मैं कि भाई आप ड्रिप कोई भी कंपनी का खरीदो, वो ठीक है। आज इतना बड़ा भारत है कि अगर 4 जिला भी मेरे तरफ आ गया तो भी मैं उनको माल सप्लाई नहीं कर पाऊंगा। ठीक ठीक ठीक। और यहाँ पे तो हजारों जिले डिस्ट्रिक्ट है, तो ड्रिप आप कोई भी कंपनी का खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सोच समझ के खरीदो। आपको अगर मालूम है कि आपको क्या चीज़ लेनी है तो टेक्निकली भी आपको अच्छा फ़ायदा होगा, और कोई अगर आपको ठगना चाह रहा है तो वो भी आपको ठग नहीं पाएगा। और ये तो ठीक है, उसके बाद अगर आप ड्रिप लगवाएंगे ना तो ड्रिप मेंटेन भी करना रहता है सर। जरूर। तो हमने 11,500 में 1 एकड़ का पैकेज पूरा आपको वादा किया है किसानों को, जिसमें पीवीसी पाइप आएगा, टेकअप ग्रो में जॉइनर आएगी, 1 एकड़ को लगने वाली 4 फीट पे जो नली लगती है वो नली आएगी, लोहे का फिल्टर आएगा, फ्लशवार आएगा, बॉल वाल आएगा, बॉल वाल को या फ्लो कंट्रोल वाल बोलते हैं। अच्छा। और एक पाइप को छेद गिराने का ड्रिल आएगा। तो पूरा मतलब 1 एकड़ को लगने वाला लगभग सब सामान आएगा। तो 11,500 में हम ये सब सामान देते हैं। नमस्कार, मैं गिरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ हीरा एग्रो इंडस्ट्री में, और आपका भी स्वागत करता हूँ हीरा एग्रो इंडस्ट्री में। तो ये जो किसान भाई है ये वेस्ट बंगाल से जलगांव आए हैं ड्रिप खरीदने के लिए। हमारा 11,500 रुपये में 1 एकड़ का जो ड्रिप मिलता है उसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, और वो या उससे ऊपर का पैकेज आप खरीदना चाहते हैं। तो सर सबसे पहले आपका नाम और आप कहाँ से आए? मेरा नाम तपन कुमार कर्मकार, वर्धमान डिस्ट्रिक्ट, मेरा छोटा सा शहर है गुस्करा। ओके। तो वहाँ से आया ये ड्रिप लाइन करने के लिए। और आप साथ में हैं, तो आपका नाम क्या? अरुण मजुमदार। ओके। तो सर आप वेस्ट बंगाल से इतना लंबे से आए, तो हर बार मैं एक सवाल पूछता हूँ कि आपके तरफ ड्रिप नहीं मिलता है क्या? इस बार मैं थोड़ा अलग ये सवाल पूछता हूँ कि उधर ड्रिप होता है या नहीं होता है अभी तक? होता है कुछ आदमी लेता है, लेकिन वो जो आपका जो यूट्यूब पे जो देखा, मेरा मन में जो कन्फ्यूज था वो कंफ्यूजन चला गया। तो हमने सोचा जो खुद जाके चेक करेंगे, एक बार गिरीश जी से मिलेंगे और खुद क्या फ़र्क है वो फ़र्क देखने के लिए भी खुद आएंगे। दोबारा जो ज़रूरत है वो होगा और यूट्यूब पे चले। चला। तो सर वहाँ पे जब ड्रिप करते हैं लोग तो उनको एकड़ का खर्चा कितना जाता है, या आपने भी कहीं पे इंक्वायरी की? सुना जे 30,000 40,000 सब्सिडी का कोई उधर अभी मामला नहीं है। तो हम लोग एक बार सोचा ब्लॉक जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो वहाँ कुछ मिलेगा नहीं, मिलेगा अप्लाई करो, सब्सिडी है 50%, लेकिन सब्सिडी कब मिलेगा और कितना रेट पे मिलेगा तो वो हमको मालूम नहीं है। तो वो हमारा ज़रूरत नहीं है, हमारा पैसा हमारा ज़मीन, हम जो करना होगा वो खुद करना होगा। बराबर। क्योंकि वो नहीं किसी को नहीं बोलते, वो बोलते हैं आप ले लो, फॉर्म भर दो, फॉर्म भी बिकत लो, फॉर्म भी फ्री में नहीं मिलेगा, वो भी 100 रुपया 500 रुपये का ले लो, डिपार्टमेंट को उतना फ़ायदा चाहिए। और फिर बाद में बताएंगे साल भर, 1 साल बाद या 2 महीने बाद कि आपको मिला या नहीं मिला। और अगर गलती से नहीं मिला, कुछ भी कारण है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो जानबूझ के नहीं देंगे, उनके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं, लेकिन गलती से नहीं मिला तो फिर अपन तो अटक गए।
क्योंकि जो ठिबक जो ड्रिप इरिगेशन अपने को 12-13 हज़ार रुपये में मिल रही थी, अपन ने 30-40 हज़ार रुपये की खरीद ली। अभी आपने 30 हज़ार रुपये बोला, लेकिन ये और चेक करना पड़ेगा कि उन्होंने 30 हज़ार रुपये में क्या क्या चीज़ें पकड़ी थी, क्या क्वालिटी क्वालिटी थी। क्योंकि मुझे कई बार अभी किसान लोग मिल रहे हैं ना, वो क्या बोलते हैं, हाँ शुरुआत में हमको बोला था कि इतने रुपए में हो जाएगा, लेकिन जैसे वो खेत में आए फिर बोलते ये बढ़ेगा, फिर बोलते वो बढ़ेगा, फिर बाद में बोलता कि जो सब्सिडी है उसमें ये चीज़ें पकड़ में नहीं आएगी, पीवीसी पाइप पकड़ में नहीं आएगा, और जीएसटी भी नहीं मिलेगा। आज 12% जीएसटी है, तो लाख रुपए पे वही 12,000 रुपये हो जाते। एकदम तो ये सब चीज़ें बोलता है, बोल देता है ये 4 किलो का पाइप बराबर 1 साल का अंदर कैसे चिपक जाता है। सर आपको एक चीज़ बोलूँ, 4-5 साल पहले मैं दिल्ली गया था कुछ कारण से, और फिर चलो टाइम था तो मैं चला गया लाल महल वहाँ घूमने। तो वहाँ काम चालू था और वहाँ पे पाइपलाइन का काम चालू था, तो चलो भाई अपना पाइप दिख रहा है, पीवीसी पाइप अपना रिलेटेड है, मैंने उसको ऐसा दबाया तो पूरा पाउडर बन के हाथ में आ गया। अभी मेरे मन में क्या ख्याल आया, एक तो ये दिल्ली है, राजधानी है देश की, दूसरा कि ये लाल महल है, यहाँ पे जो भी काम चलता होगा ये पूरा डिपार्टमेंट ने 4 जगह से रेट लेके, 4 जगह से क्वालिटी लेके, उधर जो भी टेंडर उन्होंने निकाला होगा उस पर पक्का लिखा होगा कि क्या आईएसआई चाहिए, कितना केजी का पाइप चाहिए। और ये पाइप ऐसा, मतलब वो टुकड़ा जो गिरा ना, वो ऐसा हाथ में डाला और ऐसा ऐसा किया ना तो पूरा पाउडर बन गया। तो मतलब वो पाइप देखा तो पाइप पे आईएसआई का सिक्का भी था। सिक्का ठीक। तो चलो भाई, किसानों को किसी ने गलत आईएसआई दे दिया, डुप्लीकेट आईएसआई दे दिया, ये चीज़ समझ में आ गई, लेकिन लाल महल जैसे ठिकान पे अगर ये काम चलता होगा तो क्या बोलना। एक फार्म पे मैं विजिट किया, तो वो थोड़ा ज़्यादा वो ड्रैगन फ्रूट का बाग है, अम्बा भी है। तो ब्लॉक से पाइप मिला, लेकिन वो जो पेप्सी तरह लगता है ड्रिप, वो तो 1 साल के अंदर ही चेकअप हो गया। वो जो वेंचुरी लगाया, वेंचुरी का वो काम जानता ही नहीं, उसको लगाना कैसे आते। अभी मतलब आपने ये वेंचुरी का जिक्र किया ना, तो हमने 1 साल से वेंचुरी कस्टमर को सजेस्ट करना छोड़ दिया है, क्योंकि वेंचुरी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है। एकदम बराबर, क्योंकि उसको बैक प्रेशर पे काम करता है। अगर चलो वेंचुरी ने काम नहीं किया तो किसान को कोई नुकसान नहीं, चलो ठीक है भाई, लेकिन जो कॉक आप बंद करते हो उसके वजह से जो बैक प्रेशर बढ़ता है, उसके वजह से पाइपलाइन फट जाती है। और जो नया किसान है जैसे आप है, तो आपको क्या लगता है कि यार ये टेक्नोलॉजी ही खराब है, बराबर है ना, 2 बार 3 बार हो गया तो आप क्या बोलते हैं यार ये चीज़ ही खराब है। तो सर आपने जो जिक्र किया ना कि आप ब्लॉक मतलब वहाँ का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो सर ये जो वीडियो बनाना या ये सब जानकारी देना, ये इसके लिए ही कर रहा हूँ मैं कि भाई आप ड्रिप कोई भी कंपनी का खरीदो, वो ठीक है। आज इतना बड़ा भारत है कि अगर 4 जिला भी मेरे तरफ आ गया तो भी मैं उनको माल सप्लाई नहीं कर पाऊंगा। ठीक। और यहाँ पे तो हज़ारों जिले डिस्ट्रिक्ट है, तो ड्रिप आप कोई भी कंपनी का खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सोच समझ के खरीदो। आपको अगर मालूम है कि आपको क्या चीज़ लेनी है तो टेक्निकली भी आपको अच्छा फ़ायदा होगा, और कोई अगर आपको ठगना चाह रहा है तो वो भी आपको ठग नहीं पाएगा। और ये तो ठीक है, उसके बाद अगर आप ड्रिप लगवाएंगे ना तो ड्रिप मेंटेन भी करना रहता है सर। जरूर। किसी ने अगर 4 व्हीलर ले ली और उसको मालूम ही नहीं है कि इंजन का ऑयल चेक करना है या रेडिएटर में पानी चेक करना है, गाड़ी का 1 महीने पर सर्विस करने पड़ेगा, बराबर, वो तो गाड़ी पूरी मतलब गर्म हो जाती है, चिपक जाती है, तब वो बंद पड़ती, तब फ़ोन करता है वो इंजीनियर आके बोलता है अभी इंजन का काम निकल गया। तो इसमें ना गाड़ी वाले की गलती है, ना ऑटोमोबाइल वाले दुकान की या शॉप की गलती, वो तो अपनी गलती ना। तो यही चीज़ मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूँ कि आप समझ लीजिए टेक्निक। आपका 2 साल गारंटी है, हाँ, लेकिन हम लोग अपन का ये समझ गया तो 2 साल का माल 4 साल चलेगा। बिल्कुल सर, मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेनेंस करना पड़ेगा। देखो आप तो नए हो, लेकिन जो पुराने किसान भाई है ना हमारे, उनको मालूम है कि भाई कोई भी कंपनी की ड्रिप लो, कितनी भी महंगी लो, 2 साल आराम से जाते हैं। तीसरे साल आपको उसको 10%, 15%,
थोड़ा उसको मेंटेनेंस करना पड़ता है, कुछ ख़राब नली है उसको रिप्लेस करनी पड़ती है, कहीं चूहे ने खाई है उसको जॉइनर वगैरह लगवाने पड़ते, कहीं पे चोकअप हो गई है अच्छा, तो उसको हाँ, एसिड ट्रीटमेंट करने से वो पूरा साफ हो जाता है? नहीं, पूरा तो नहीं हो पूरा सर देखो, एसिड ट्रीटमेंट क्या है कि आपका जो चोकअप हुआ है उसको क्लीन करना है। क्लीन कर। अगर आपने बहुत लंबे समय से एसिड ट्रीटमेंट की और वो जो कंस्ट्रक्शन था वहाँ पे साल्ट हाँ, का हाँ। वो अगर पक्का हो गया तो वो पूरा नहीं निकलेगा। हाँ, आप फ्रिक्वेंटली कर रहे, आप वो पक्का होने के पहले उसको निकाल रहे। सर अपना कंक्रीट जैसा है ना कि भाई कंक्रीट नया है तो निकाल लो, अब भी लगवाया है, अभी सीमेंट में पानी डाला है तो निकल जाएगा, लेकिन एक बार वो पक्का हो गया तो उसको निकालने के लिए तकलीफ है, किडनी में स्टोन बन जाएगा बस। तो ये है। तो सर आपने अभी यहाँ पे आए और हमारा 11,500 का पैकेज देखा, आपने बोला कि उधर जाके आपने किसी के फार्म को विजिट किया था तो वहाँ पे जो ड्रिप है वो बहुत पतली थी, तो पतली, वो हमारा पसंद नहीं है। बराबर। तो यहाँ पे आप 11,500 में आप पैकेज देखा सुबह, तो ये दोनों प्रोडक्ट में आपको फ़र्क दिखा क्या कि नहीं भाई ये अच्छी है? क्योंकि कई सारे किसान भाइयों को क्या लगता है कि 11,500 में 1 एकड़ का पैकेज है तो ये पतली होंगी, बहुत पेप्सी होगी, इसमें ड्रिपर नहीं होगा, ये चिरकांडी मारेगी, बराबर। तो आपने तो खुद चेक किया, तो उसके तुलना में ये कितनी अच्छी थी? जो हमारा मन में जो विचार है, ऐसा जो फ्लेक्सिबल जो होता है वो लॉन्गेविटी आता है। हाँ, और ज़्यादा हार्ड हो गया एक तो साल क्रैक में जाएगा, फट जाएगा एकदम। ये मेरा मन। बराबर बराबर। और सर आपने वो पाइप के बारे में जिक्र किया था कि आप वेस्ट बंगाल से हो तो बहुत लंबे से हो, हाँ, बहुत। बराबर। तो हमने 11,500 में 1 एकड़ का पैकेज पूरा आपको वादा किया है किसानों को, जिसमें पीवीसी पाइप आएगा, टेकअप ग्रो में जॉइनर आएगी, 1 एकड़ को लगने वाली 4 फीट पे जो नली लगती है वो नली आएगी, लोहे का फिल्टर आएगा, फ्लश वाल आएगा, बॉल वाल आएगा, बॉल वाल को आप फ्लो कंट्रोल वाल बोलते हैं। अच्छा। और एक पाइप को छेद गिराने का ड्रिल आएगा। तो पूरा मतलब 1 एकड़ को लगने वाला लगभग सब सामान आएगा। तो 11,500 में हम ये सब सामान देते हैं, लेकिन आपका यहाँ से बहुत लंबा है तो जो 20 फीट का पीवीसी पाइप आता है ना, तो वो ट्रांसपोर्टर लेने को नहीं बोलता है, कुरियर वाला। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं कि वो वहाँ से ले लो आप। तो आप क्यों नहीं ले रहे वहाँ से? हमको मन भी चाहता नहीं ना उसका प्रोडक्ट भी नहीं, उधर से प्रोडक्ट ले, क्योंकि हल्का है बहुत। हल्का। और अगर देखिए मोटा हल्का वो फर्क देखते नहीं, लेकिन लॉन्जेविटी क्या आएगा वो आप बोला दिल्ली में पूरा टुकड़ा आपने हमारा दबा के देखा अच्छा है। हाँ, तो जो किसान पाइप नहीं, मैं आपका कस्टमर, बराबर, कस्टमर को ठीक रखने के जो जरूरत है वो आप सोचेंगे, पूरा बात है। बिल्कुल सर, एकदम। तो हम सोचा जो लेगा यहाँ से लेंगे, हीरा इंडस्ट्री से ले लेंगे, रिस भाई को कोशिश करेंगे जो करना है। नहीं, अभी देखो जो लंबे किसान हैं, मतलब दूर से आए हुए किसान हैं, तो उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन कभी अगर कोई बोलते कि नहीं भैया हमको पॉसिबल ही नहीं है, बराबर, तो हमने क्या बोलते हैं कि ठीक है सर, जो 20 फीट का पाइप आता है ना उसको हम 10 फीट में कट करेंगे। तो 10 फीट का पाइप ट्रांसपोर्टर ले लेगा। हाँ, ज्वाइन करके हमारा 6 इंच डिफरेंस होगा। हाँ, तो आप वो पाइप ले लेना। हाँ। 11,500 में थोड़ा सा बजट बढ़ेगा क्योंकि वो कट करने का वगैरह। हाँ, लेकिन कितना बढ़ेगा सर? 1,000 रुपये नहीं बढ़ेगा। नहीं, 1,000 रुपये जाएगा नहीं, 100-200 रुपये। हाँ, 100-200 रुपये बस। तो आप वो ले लेना। अब हमारा जो पाइप बेचता है जो लोग, वो मेरा दोस्त है, वो बोला ठीक है क्या ज़रूरत है वो हम दे देंगे यहाँ से। और ठीक है भाई, सबमर्सिबल का पाइप तुम दो, बराबर, लेकिन ऊपर का पाइप हम वहीं से लाएंगे। और आप डिफरेंस बताना सर, हमारा पाइप कम से कम आपको 20 साल साथ देगा अगर उसको कोई मैकेनिकल फॉल्ट नहीं आया। नहीं, मैं पाइप की बात कर रहा हूँ, ड्रिप की नहीं। ड्रिप तो 5 साल ठीक है यार, 5 साल बाद आपको बदलाना पड़ेगा, लेकिन जो पाइप है वो 20 साल साथ देगा। 20 साल साथ देगा। वो जो वेंचुरी यूज करने नहीं जानता तो वो आपका कोई गलत नहीं। सर अभी वेंचुरी की जगह पे हम क्या बोलते हैं किसानों को कि आप फर्टिलाइजर टैंक ले लो। फर्टिलाइजर टैंक, हाँ, क्योंकि वेंचुरी में क्या होता है कि वेंचुरी इनलेट और आउटलेट के प्रेशर डिफरेंस पे काम करती है। इसका मतलब क्या, आदमी
ज़्यादा घुमाएगा तो हाँ, तो पाइपलाइन फट जाएगी, जाएगा। बराबर। तो फर्टिलाइजर टैंक में क्या है कि एक टैंक आती है, उसको एक बाजू से इनलेट है, दूसरे बाजू से आउटलेट है। आपकी पाइपलाइन ज़्यादातर तौर पर 2 इंची रहती है, इसको हमने 1.25 इंची का कनेक्शन दिया है। इसके लिए 2 इंची का पानी जब 1.25 इंची होता है तो ऑटोमेटिक प्रेशर बढ़ जाता है और वो आगे जैसा खाद घुलता है वैसे आगे जाता रहता है। तो फायदे तो काफ़ी है, लेकिन ये मेन फायदा है कि इसको बैक प्रेशर देना नहीं पड़ता। तो आप फर्टिलाइजर टैंक लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। और सर अभी आपने बोला कि आप दुकानदार भी हो, तो आपका क्या चीज़ का दुकान है उधर? हमारा दुकान हाँ, मोटर पार्ट्स, मोटरसाइकिल पेयर पार्ट्स और विथ हेलमेट। ओके। तो सर अभी आप तो दुकानदार हो, तो आपने तो काफ़ी लोगों से व्यवहार किया होगा। तो किसानों के तरफ से एक सवाल हमेशा आता है कि यार आप बोलते हो, मतलब हम बोलते हैं कि आपको अगर कुछ भी खरीदना है तो आप हमारे इंजीनियर को कॉल कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनके साथ आप आपका ड्राइंग कीजिए, कोटेशन निकालिए, और अगर उसके बाद आपको लगता है कि कुछ खरीदना है तो आप हमसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पे आए, आपने हमारा सब देखा, तो काफ़ी लोग डरते हैं कि भैया पैसा डाल दिया तो माल आएगा कि नहीं आएगा। तो आपको क्या लगता है? नहीं, वो मेरा डर नहीं है। तो हम लोग 21 साल बराबर दिल्ली से काम करते हैं। आप पहले तो ऑनलाइन नहीं था, तो उसी टाइम फ़ोन पे, लैंड फ़ोन पे बात करते हैं और टीटी भरते हैं उसी। तो वो लोग हमको क्या बोलते हैं, ए बंगाली बाबू तुम मेरे को ऑर्डर भेजो, ऑर्डर भेजो। तो ये गुडविल अपना बन गया, उधर बन गया। तो हमारा वो सर अभी हमारा भी दुकान था ना, मैं तो बचपन से दुकान पे बैठ रहा हूँ। तो उधर के दिल्ली वाले जो व्यापारी ना 2-2, 3-3 महीने बाद आते थे और फिर बैठ के हिसाब करते थे। 2 महीना 3 महीना कुछ भी लगे उनको फ़ोन करो, तब तो मोबाइल नहीं थे, तो ऑर्डर डाल देते थे, माल आ जाता था। या कई बार हम जाते, हमारा वो सैनिटरी वेयर का काम है, अच्छा, तो हम जाते तो पुराने दिल्ली में वो चावड़ी बाजार वगैरह में उसका बाजार है पूरा, लोहा मंडी वगैरह, तो वहाँ से हम जाते हैं, उनको सब देख के ऑर्डर लिखवा देते हैं और आ जाते हैं पैसा दे के। वो बाद में उनका माल ट्रांसपोर्ट में डालते हैं, माल आ जाता है। गलती से अगर गलती हुई तो वो सॉल्व करनी पड़ती है। और अभी तो टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो गई कि अभी तो मतलब मेरा तो आना का जरूरत नहीं था, लेकिन मेरा मन चाहता है ये गिरीश भाई एक बार आना चाहिए करेंगे। और 2-4 दोस्त चाची लोग बोलता है जे ठीक है तुम फार्म करो। मेरा मन चाहता है, हम लोग बॉम्बे पहुंच गया, वो सोचता है जे मेरा घर में है, बोले ये एक बात है, मैं बॉम्बे है, तो बोले मेरा भी माल आप देखो, पसंद होगा हमको बोलो, हम मंगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सर अभी और कुछ सवाल है क्या आपके? और कुछ सवाल, वो जो फर्टिलाइजर टैंक बोला ना, वो देखा तो वो जो देखिए ये आपको कुछ निकालना है ड्राइंग का? नहीं, व्हाइट बोर्ड भी है। नहीं, 200 लीटर पानी छिलकाव के लिए जो दवाई दे दिया, तो वो जो मेजरमेंट वो की एकदम सेटिंग है, 1 एकड़ के लिए 200 लीटर हम चलाएंगे। तो उसका जो मेजरमेंट करना पड़ेगा तो ना ऑटो। तो मतलब आपका ये सवाल है कि आपको 1 एकड़ को अगर मानिए 200 लीटर की खाद देनी है, तो वो कैसे देना? तो सर देखिए, आपको ये तय करना पड़ रहता है कि आप 1 एकड़ को कितना टाइम सिंचाई देने वाले हो। मान लो कि आपका अनुभव है कि 1 एकड़ में एक घंटे में 1 एकड़ हो जाता है, तो आप क्या कीजिए कि जो भी आपको खाद है वो फर्टिलाइजर टैंक में डालिए और चालू कर दीजिए, बराबर। अभी वो 1 घंटा भी चला, मान लो आधे घंटे में वो फर्टिलाइजर टैंक खत्म हो गया अंदर का, तो फिर पानी आएगा और जाता रहेगा, ठीक है। अभी मानिए कि 1 घंटा हो गया, बाद में आपने बंद किया, तो एक बार देख लीजिए कि भाई पूरा खाद चला गया है क्या, वो तो दिखता है आंखों से। मेरे हिसाब से तो 1 घंटे में पूरा चला जाएगा। अगर मानिए कि कोई खाद ऐसी कि वो 1 घंटे में पूरी नहीं घुली है, बराबर, तो फिर आपको अगले टाइम थोड़ा सा उसको मैनेज करना पड़ेगा कि भैया थोड़ा पानी कम करके अभी 1 घंटा नहीं, हम 1.25 घंटा चलाएंगे, 1.5 घंटा चलाएंगे, 2 घंटा चलाएंगे। तो भाई जितने में आपका टैंक खाली हो जाता है तो उतना टाइम आपको चलाना है। लेकिन ये नौबत आपके ऊपर आएगी नहीं, क्योंकि आधे पौन घंटे में वो टैंक खाली हो जाती है। ठीक, वो बनाई उस हिसाब से, वो आइडिया हाँ, वो मतलब उसके बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब ये ऐसा सवाल हो गया कि यार मोबाइल लिया है,
और मोबाइल अगर चार्जिंग को लगाया तो 100% होने के बाद देखने की ज़रूरत है क्या? नहीं भाई, अभी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है, वो 100% हो गया कि ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, चाहे उसको लगे रहने दो, और लगे भी रहा तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक ठीक। तो अभी पहले था कि मोबाइल गर्म हो जाता था, फूट जा, अभी कोई नहीं। तो वैसा ही फर्टिलाइजर टैंक का भी है, तो ख़त्म भी हो गया तो आपको टेंशन नहीं, सादा पानी घूमता रहेगा। और बहुत ही आपकी खाद कोई अलग है कि वो घुलने में टाइम लगाती है तो आपको दिक्कत आएगी, लेकिन जितना मेरा नॉलेज है ऐसा खाद मार्केट में नहीं है। और कुछ अच्छा, वो जो आप रेनगन जो दिखाया ना, रेनगन मेरा ज़रूरत नहीं है, स्प्रिंकलर छोटा सा चाहिए। ये इंटरक्रॉप, ये 12x10 ये हमारा पेड़ है, उसका अंदर 1-2 लाइन अदरक, बैंगन, मिर्ची, टमाटर, ये इसको लिए थोड़ा सा वही छोटा सा सर, अभी आपने इंटरक्रॉपिंग वर्ड यूज़ किया, तो देखिए आप क्या सोच रहे हैं कि एक ही खेत में मैं बड़ा पौधा भी लगाऊंगा और इंटरक्रॉपिंग भी करूंगा, और उसके लिए ड्रिप भी लगाऊंगा और स्प्रिंकलर भी लगाऊंगा। सर, ये दोनों यूज़ हो सकता ही है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है। लेकिन आप एक चीज़ समझ लीजिए कि ड्रिप इरिगेशन को काम करने के लिए लगता है सिर्फ 1 kg प्रेशर, 1 kg प्रेशर, ओके। और अगर आपने स्प्रिंकलर बड़ा लगवा दिया तो आपको लगेगा 2 से 2.5 kg प्रेशर। तो उतने से टाइम एरिया में उतना प्रेशर डिफरेंस मेंटेन करना अपने लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो आप इंटरक्रॉपिंग ड्रिप पे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ देखिए, पलंग, धनिया, ये थोड़ा बराबर है, हाँ। ये फैलने वाली चीज़ है, तो ये ड्रिप पे नहीं हो सकती है। तो वहाँ पे आप क्या करो कि माइक्रो स्प्रिंकलर करके हमारा जो प्रोडक्ट है वो यूज़ करो। माइक्रो स्प्रिंकलर हम किन लोगों को देते हैं कि जिनको नर्सरी है या किसी को सीड बनाना है, जैसा ओनियन का सीड बनाना है, तो ये छोटा स्प्रिंकलर रहता है, 10-15 फीट के गोलाकार में पानी मारता है, तो इसको प्रेशर भी कम लगता है, बराबर। और ये आपके 16 mm का जो नली है उसके ऊपर ही फिटिंग हो जाएगा, ऑनलाइन नली लेना पड़ेगा, तो उसका इस्तेमाल आप वहाँ पे करिए, आपको ये फायदे में रहेगा। अच्छा, वो सामान आपका पास मिलेगा? हाँ, सब वो ज़्यादा नहीं, थोड़ा आप जो भी है ट्राई कीजिए। हाँ, मैं बता दूंगा इंजीनियर को, तो आपको बराबर सब ड्राइंग निकाल के दे देगा। और कुछ सवाल? और कुछ सवाल तो आता ही नहीं, क्योंकि 2 साल आपका वीडियो, आज सुबह नया 2 वीडियो देखा बराबर आते। तो सर वीडियो अच्छे ही ना, नॉलेज मिलता है ना, ठीक है। तो सर आपके लोग अगर ये वीडियो देखते होंगे तो उनको आपके भाषा में कुछ बताना चाहेंगे? जरूर, हमारे बारे में। हाँ। बताइए। আমার ওখানকার লোক যারা জানতে চাইবে যে গ্রিস বাবু কেমন, হীরা প্রোডাক্ট কেমন, আমি 100-এ 110 মার্ক দেবো। এই কারণের জন্য যে আমি যতটুকু জেনেছি, 2 সাল এ নিয়ে কালচার করছি, তো এতদিনে আমি নিজের ফার্ম তৈরি করছি, আমি সেই মনোবল নিয়েই আমি কিন্তু এসছি গ্রিসবাবুর কাছে, যে হ্যাঁ আমি জেনুইন জিনিস পাবো, যা বলবেন সেটাই পাবো, ডুপ্লিসিটি হবে না। এবং আমাকে অনেকজন এর আগেও আমাকেও, যেমন আমার কিছু বন্ধু বললো আর কি, যে এখানে কি দরকার আছে, অমুক জায়গা অমুক কোম্পানি নো, ঠিক আছে, আমার মন চেয়েছে, ভালো লেগেছে, এবং আমি এতদিন যা দেখেছি, এবং শুধু তাই নয়, আপনার কাছে অন্ধ্র, পাঞ্জাব, আসাম, বিভিন্ন জায়গার লোক আসছে, আমি এই সমস্তগুলো ফলো করি। এবারে আপনার এই যে ভিডিওগুলো যদি কেউ ফলো করে, তা কনফিউশন অটোমেটিক दूर হয়ে चलो। তা सोचने का पहले अपना दिल को ठीक करो, बराबर, दिल जाता है तो सब ठीक हो जाए। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद। और आप सभी को भी धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो आखिरी तक देखी। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये डिस्कशन हम जो भी करते हैं इससे आपको फ़ायदा मिलता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपके मन में ड्रिप, स्प्रिंकलर, मल्चिंग पेपर कोई भी सवाल है तो हमारे इंजीनियर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक अवेलेबल रहते हैं, आप उनको कॉल कर पाएंगे। धन्यवाद।